सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकामणी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहनों ने फिर से मांगों और समस्याओं को लेकर आंगनबाड़ी वर्करों ने दी धरना प्रदर्शन की चेतावनी। अभी लखनऊ इको गार्डन में बहनों ने दीपावली के पहले मानदेय बढ़ोतरी को लेकर और एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया को रद्द कराने के लिए बहनों ने धरना प्रदर्शन किया था। सरकार ने दीपावली तक टाइम मांगा था, चूंकि सरकार ने अपने वादे से लगता हम कर गई। 1 महीना बीत जाने को है, अब तक सरकार की तरफ से कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, तो बहनों ने फिर से दी चेतावनी। तो ये खबर कहाँ से निकल कर आ रही है, चलिए हम न्यूज पर चलते हैं। देखिए, प्रदेश के बाल विकास विभाग से मानदेय पर कार्य करने वाली आंगनबाड़ी वर्करों की समस्याएं घटने का नाम न ही ले रही हैं। निदेशालय स्तर से बार बार निर्देश देने के बाद भी जिला स्तरीय अधिकारी अनसुनी कर रहे हैं, जिससे जिले के संगठन अब अधिकारियों के खिलाफ धरना देने के लिए मजबूर हैं। सिद्धार्थनगर जिले में आंगनबाड़ी की समस्याओं को लेकर कई बार ज्ञापन दे चुका है, लेकिन अधिकारी शोषण करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। अवैध वसूली चरम सीमा पर है। आंगनबाड़ी वर्करों का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। इसको देखते हुए जिले की आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन ने रविवार को डुमरियागंज ब्लॉक के सभागार में बैठक आयोजित की। इस बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका की समस्याओं पर विचार मंथन किया गया। आखिर में संगठन द्वारा अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि अगर आंगनबाड़ी की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगी। संगठन की प्रदेश महामंत्री प्रभावती देवी ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग के बाल विकास योजना अधिकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं को बेवजह बार बार नोटिस देकर पैसे की वसूली करते हैं। आंगनबाड़ी द्वारा पैसा न देने पर मानदेय रोकने व सेवा समाप्ति की धमकी दी जाती है। प्रभावती देवी ने बताया कि शासन द्वारा चलाई जा रही हार्डकुक योजना में शासन के निर्देश पर भी ग्राम प्रधानों की तरफ से सहयोग नहीं किया जाता। प्रधानों द्वारा पैसा न दिए जाने पर लाभार्थी को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ये बात तो सत्य है। अब तक तो हमारे यहाँ भी प्रधान कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन इस बार मेरी ग्राम सभा की अन्य बहनें गई हार्डकुक वाले पैसे पर सिग्नेचर के लिए, तो प्रधान बोल रहे हैं, उनका क्या कहना है कि आप लोग तो प्राइमरी स्कूल से ज्वाइंट है, तो प्राइमरी में आपके बच्चे खाना खाते हैं, तो आप लोग किस वजह से पैसा निकाल रही हैं? जब आपके बच्चे प्राइमरी में खाते हैं तो प्राइमरी के टीचर खिला रहे हैं, तो आप लोग पैसा लेकर क्या करेंगे? उसको उसी में रहने दीजिए। तो प्रधानों को भी समझाना भाई थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या होता है। बाल विकास विभाग द्वारा इस योजना को संचालित करने के लिए आंगनबाड़ी पर दबाव बनाया जाता है और योजना प्रभावित हो रही है। साथ ही कोटेदार द्वारा भी राशन प्राप्त नहीं कराया जा रहा है, इसलिए जिला प्रशासन को इसकी जांच कराई जानी चाहिए। अगर चेतावनी देने के बाद अधिकारी संज्ञान नहीं लेते हो तो जल्द ही धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अगली न्यूज देखिए भाई, आंगनबाड़ी का मानदेय 15,000। ये महोदय जी आप लोग पहचान ही रही होंगी, इस चेहरा से वाकिफ ही होंगी कि इन्होंने 15,000 मानदेय बढ़ाने का कहाँ पे वादा कर रही हैं इस प्रेजेंट टाइम में। बीजेपी का चुनावी जुमला है कि हकीकत है, ये तो सभी बहनें जान ही रही हैं। और साथ में कह रहे हैं बीमा कवर भी मिलेगा। तो बहनों, क्या आप लोगों को विश्वास है? ये कहाँ पे कह रही हैं? आइए आप लोगों को ले चलते हैं न्यूज। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों ने लुभावनी वादों का सिलसिला शुरू कर दिया है। राज्य में 20 नवंबर को सभी 288 विधानसभा सीटों पर मतदान है। मतदान के बाद 23 नवंबर को मतगणना होगी। राज्य के चुनाव ने मुख्य पार्टी भाजपा महायुति महागठबंधन के साथ चुनाव मैदान में है। बीजेपी महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना और अजित पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को महाराष्ट्र में भाजपा का 15 सूत्रीय संकल्प पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में भाजपा ने युवाओं, महिलाओं, किसानों और वृद्धों पर कुछ ज्यादा ही लुभावने वादे किए हैं, जिसमें सबसे विशेष वादा भाजपा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा वर्कर के मानदेय में वृद्धि का भी किया है। अमित शाह ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि हमारी सरकार बनने पर महिलाओं को 1500 की जगह हर महीने 2100 रुपये दिए जाएगा। साथ ही बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वृद्धा पेंशन और महिलाओं को हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता में भी वृद्धि का वादा किया। आंगनबाड़ी के मानदेय में वृद्धि का वादा
तो अगर आंगनबाड़ी की नज़र से देखा जाए तो ये एकमात्र चुनावी जुमला है, क्योंकि वर्तमान समय में केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अगर बीजेपी हकीकत में आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ाना चाहती तो अपने बजट में बढ़ा सकती है, या गृह मंत्री जब चाहे संसद भवन में भी पारित कर सकते हैं। ये बात तो सत्य है कि नहीं, जब वो चाहे भी पारित कर सकते हैं, घोषणा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में वो उनकी सरकारें हैं। तो भाई चुनावी जुमला के उधर है, चुनाव जैसे कोई अन्य पार्टी देती तब तो बातें समझ में आती, लेकिन आप प्रेजेंट टाइम में है तब आप ऐसा करें तो ये चीज़ें तो बहने अच्छे से समझ रही हैं। कहे कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। अमित शाह के सिर्फ एक राज्य में आंगनबाड़ी के मानदेय में वृद्धि करने का वादा करना मात्र एक चुनावी जुमला नजर आ रहा है। पिछले कई वर्षों से अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा आंगनबाड़ी के मानदेय में वृद्धि और सेवा नियमावली बनाए जाने के मुद्दे उठाए गए हैं, लेकिन आंगनबाड़ी मुद्दे पर केंद्रीय बाल विकास मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि आंगनबाड़ी के मानदेय में वृद्धि पर कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। अमित शाह के सिर्फ एक राज्य में आंगनबाड़ी के मानदेय में वृद्धि करने का वादा करना मात्र एक चुनावी जुमला नजर आ रहा है। पिछले कई वर्षों से अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा आंगनबाड़ी के मानदेय में वृद्धि और सेवा नियमावली बनाए जाने के मुद्दे उठाए गए हैं, लेकिन आंगनबाड़ी मुद्दे पर केंद्रीय बाल विकास मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि आंगनबाड़ी के मानदेय में वृद्धि पर कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। भाजपा का 25 सूत्रीय संकल्प पत्र के मुख्य वादे देखिए कौन कौन से मुख्य वादे किए हैं वहां पर अमित शाह जी ने। लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये सालाना देंगे, 25,200 रुपये देने का वादा। किसान सम्मान निधि में किसानों के कर्ज माफी का ऐलान, सालाना 12,000 की जगह 15,000 देने की बात कही। वृद्धावस्था पेंशन धारकों को हर महीने 2100 और साल में 25,200 रुपये देने का ऐलान किया है। 10 लाख छात्रों को 10,000 रुपये की स्कॉलरशिप और 25 लाख का रोजगार वादा किया है। सोचिए ये सारी चीज़ें आप लोगों को लगती है कि ये सरकार जो कह रही है क्या ऐसा करेगी? आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को 1500 वेतन और बीमा कवरेज देने की बात कह रहे हैं। 2027 तक 50 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। अक्षय अन्न योजना के तहत निम्न आय वाले परिवारों को मुफ्त भोजन। SC, ST और OBC समुदाय से उद्यमी तैयार करने की योजना। 15 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण देने का वादा। OBC, SBC, IWS और BJNT छात्रों की ट्यूशन और परीक्षा शुल्क की पूरी प्रतिपूर्ति की जाएगी। जबरन धर्म परिवर्तन के विरुद्ध कानून बनाए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार सक्षम सेवाएं, सरकारी अस्पतालों में स्वतंत्र OPD शुरू करेंगे। अगली न्यूज देखिए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने को लेकर डॉक्टरों को प्रशिक्षण देने की जरूरत। देश में 98% मृत्यु प्रमाण पत्र 12 मानकों पर खरे नहीं है। न्यूज को इसलिए इसमें शामिल कर रहे हैं कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर हम लोगों को सिग्नेचर करने होते हैं तभी वो वेरीफाई होता है। अगर आप सिग्नेचर नहीं करती हैं तो सेक्रेटरी जो होती नहीं, ग्राम रोजगार सेवक, वो फोन करके तुरंत उसका सत्यापन करती हैं कि क्या आप इनको जानती हैं कि नहीं जानती। अगर आप जानती हैं तभी आप सिग्नेचर कीजिएगा। तो इसलिए हम इसको शामिल कर रहे हैं आज के न्यूज में। देश में 98% मृत्यु प्रमाण पत्र 12 मानकों पर खरे नहीं। देखिए मृत्यु प्रमाण पत्रों में 6 बड़ी चूकें कौन सी होती है? मृत्यु का अंतर्निहित कारण नहीं लिखना, मौत का तत्कालिक कारण सही नहीं लिखना, घटनाओं की श्रृंखला का ब्यौरा नहीं, मृत्यु के तरीके का सही उल्लेख नहीं, मौत का ऐसा कारण लिख देना जो स्वीकार्य न हो, प्रमाण पत्र में आधी अधूरी जानकारी। और छोटी चूकें क्या होती है? व्यक्ति की सही पहचान नहीं लिखना, जांच करने वाले डॉक्टर का सही ब्यौरा नहीं होना, संक्षिप्त शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, लिखावट पढ़ पाने योग्य नहीं होना, मौत का समय दर्ज नहीं होना, मृतक के बारे में गलत विवरण, लिपिकीय त्रुटियां। पत्र बनवाने के लिए लोग आते हैं, लेकिन देखिए उस पर सही सारी चीजें फॉर्म में लिखे नहीं होते हैं। अगर लिखा ना हो, पूरा फॉर्म ना भरा हुआ हो तो उस पर सिग्नेचर नहीं करना चाहिए। देश में बन रहे तकरीबन 98% मृत्यु प्रमाण पत्र मानकों पर खरे नहीं उतरते। इनमें कुछ न कुछ खामियां हैं। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित एक अध्ययन में यह वादा किया गया है सभी 12 मानकों पर महज 2% प्रमाण पत्र ही सही निकलते हैं।
टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल की शोधकर्ता डॉक्टर पायल सिंह और अन्य ने डॉक्टरों द्वारा जारी किए जाने वाले मृत्यु प्रमाण पत्रों में 12 प्रकार की चूकों को चिन्हित किया है। इनमें 6 बड़ी हैं और 6 मामूली किस्म की गलतियां हैं। इसके लिए उन्होंने 31 दिसंबर 1998 से 31 दिसंबर 2020 के बीच पबमेड, प्रोक्विस्ट, गूगल स्कॉलर तथा EBSCO के डेटाबेस में मृत्यु प्रमाण पत्रों एवं इससे जुड़े अध्ययनों का विश्लेषण किया। शोध में कहा गया है कि 7,392 मृत्यु प्रमाण पत्रों की जांच में सिर्फ 2% प्रमाण पत्र ही सभी मानकों पर खरे उतरे, जबकि शेष 98% में कोई न कोई खामियां मौजूद थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मृत्यु प्रमाण पत्रों में बड़ी गलतियां 99% और छोटी गलतियां 100% तक पाई गई हैं। आधे अधूरे मृत्यु प्रमाण पत्र होना सबसे ज़्यादा आम था। 99.5% प्रमाण पत्र ऐसे मिले जिनमें मौत के समय का ही उल्लेख नहीं था। रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु के वास्तविक और तात्कालिक कारण का सही उल्लेख नहीं किया जाना भी सबसे बड़ी चूक के रूप में सामने आया है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को चोट लगती है जिसके कारण उसके शरीर में संक्रमण फैल जाता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे में मृत्यु का वास्तविक या अंतर्निहित कारण चोट माना जाएगा, जबकि तात्कालिक कारण संक्रमण होगा। इन दोनों का उल्लेख मृत्यु प्रमाण पत्र में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। इसी प्रकार कहीं व्यक्ति का नाम सही नहीं है तो कहीं स्थान और मौत के समय का उल्लेख नहीं होता। कहीं जारी करने वाले डॉक्टर का विवरण नहीं मिलता है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिए जाने की ज़रूरत है। साथ ही इसे मेडिकल कोर्स में भी पढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए मृत्यु सांख्यिकी से जुड़े विषयों की जानकारी डॉक्टरों को होनी चाहिए। साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्रों का समय समय पर ऑडिट भी होना चाहिए। सही मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से कई प्रकार के नुकसान हैं। जिन मामलों में इसका इस्तेमाल कानूनी प्रक्रिया के लिए होना है वहाँ अड़चन आ सकती है। मसलन बीमा या कोई अन्य क्लेम खारिज हो सकता है। उत्तराधिकारी के मामले में भी मुश्किल हो सकती है। इसी प्रकार हत्या के मामलों में भी मृत्यु प्रमाण पत्र की गड़बड़ियों से आरोपी को संदेह का लाभ मिलने की आशंका रहती है। देखिए मृत्यु प्रमाण कितना आवश्यक है। जैसे कोई किसी को उत्तराधिकारी कोई बनना चाहता है, प्रॉपर्टी वगैरह की बातें होती है। अगर मृत्यु प्रमाण पत्र पर सही डाटा नहीं भरा रहेगा तो उससे आदमी को नुकसान ही उठाना पड़ेगा और ढेर सारी अड़चनें आएंगी और बीमा कवरेज जो है खारिज हो जाएगा। तो इसीलिए ये मृत्यु प्रमाण पत्र भी सोच समझकर बहनों सिग्नेचर करिएगा कि सारे डिटेल्स भरे होने चाहिए, कोई भी डिटेल्स रिक्त नहीं होनी चाहिए। इस पर फोकस किया जा रहा है। अभी ये जल्दी की ही खबर न्यूज़ निकली है, तो बहनों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इस पर फोकस कीजिए कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर सारे डाटा सही भरे हों और अपने पास भी रिकॉर्ड होने चाहिए। इतनी अच्छी न्यूज़ दे रहे हैं तो एक लाइक तो बनता ही है। प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, नमस्ते।